बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो वास्तव में भीतर क्या होता है? क्यों धीरे धीरे शरीर का एहसास कम होने लगता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर की ओर खींच रही है? संत महापुरुष बताते हैं कि हमारी आंखों के पीछे एक रहस्यमयी द्वार है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। वहीं पर एक आंतरिक लोक है जहां गुरु का दिव्य स्वरूप साधक की प्रतीक्षा करता है और आगे का मार्ग दिखाता है। लेकिन यह अनुभव हर किसी को तुरंत क्यों नहीं मिलता? मन बार बार बाहर क्यों भाग जाता है? और भजन के दौरान जो अंदर की आवाजें और प्रकाश बताए जाते हैं, उनका असली रहस्य क्या है? आज हम इसी गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक इन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझा नहीं जाता, तब तक साधना में आने वाले अनुभवों और कठिनाइयों का सही अर्थ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, हमें नामदान के समय भजन सिमरन की पूरी युक्ति समझाई गई थी। हमें बताया गया था कि सिमरन कैसे करना है, सूरत को कैसे आंखों के केंद्र पर टिकाना है और शब्द धुन को कैसे सुनना है। हमें यह भी समझाया गया था कि उस धुन को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे भीतर के प्रकाश की ओर कैसे बढ़ना है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह मार्ग केवल अभ्यास का ही नहीं बल्कि प्रेम का मार्ग है। जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह कहीं बाहर आकाश में या किसी दूर स्थान पर नहीं बैठा है, बल्कि हमारे ही भीतर विराजमान है। भीतर के सूक्ष्म लोकों में, अंड लोक में स्थित 8 दलों वाले कमल के उज्ज्वल दाहिने भाग में उसका दिव्य प्रकट रूप रहता है, जबकि उस कमल का बायां अंधकारमय भाग काल के अधिकार में है। वह दिव्य स्वरूप वहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि जब हमारी सूरत उस स्थान तक पहुंचे तो वह हमें आगे की यात्रा में मार्गदर्शन दे सके। लेकिन संगत जी, इस रास्ते पर चलते हुए कई बार निराशा और संदेह भी आते हैं। मन में सवाल उठता है, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं? क्या हमारी साधना में कोई प्रगति भी हो रही है या नहीं? ऐसे समय में एक बात अपने हृदय में पक्की कर लीजिए कि जब तक हम इस मन और माया से ऊपर नहीं उठते, तब तक यह मन हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करता रहेगा। उसका स्वभाव ही भटकाना है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमें याद रखना है कि सतगुरु ने हमें चुना है, हम परमात्मा का ही अंश हैं और वह स्वयं हमसे मिलना चाहता है। जब मालिक ही हमें अपने पास बुला रहा है तो फिर हम हार कैसे मान सकते हैं? हमें धैर्य, प्रेम और लगन के साथ भजन सिमरन करते रहना है, ताकि एक दिन हम सतगुरु के उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकें। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक साधक उस स्थान तक नहीं पहुंचता और गुरु के उस आंतरिक स्वरूप का स्वयं अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसकी श्रद्धा पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाती। लेकिन जिस क्षण साधक उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसी क्षण उसकी आस्था अडिग हो जाती है। उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते साधक के मन से संसार के बंधन, विषय वासना और इंद्रियों से जुड़ी नीची इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं और उसका मन भीतर की शांति और सत्य की ओर मुड़ने लगता है। संगत जी, वही मन जो पहले इंद्रियों के माध्यम से संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और भोगों में उलझा रहता था, जब भजन सिमरन की शक्ति से भीतर की ओर मुड़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे वह एक बिल्कुल अलग ही संसार का अनुभव करने लगता है। संत महापुरुष उस सूक्ष्म लोक को अंडा लोक कहते हैं। यह संसार इस बाहरी दुनिया से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आकर्षक होता है। जब मन उस आंतरिक संसार की झलक पाता है तो उसे समझ आने लगता है कि जिन चीजों को वह पहले बहुत महत्वपूर्ण और प्रिय समझता था, वे वास्तव में स्थायी नहीं हैं। तब धीरे धीरे उसका आकर्षण संसार की वस्तुओं से कम होने लगता है और उसकी रुचि भीतर की ओर बढ़ने लगती है। जब साधक भजन के अभ्यास में आगे बढ़ते हुए गुरु के उस आंतरिक दिव्य स्वरूप को पकड़ लेता है और यह अनुभव करता है कि वही गुरु भीतर के लोकों के सच्चे स्वामी हैं, और जब वह स्वयं देखता है कि गुरु अपने शिष्य का भीतर
किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं, तब उसकी श्रद्धा पूरी तरह अटल और अडिग हो जाती है। उस समय साधक के भीतर प्रेम और कृतज्ञता की ऐसी भावना जागती है कि वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। वह चाहे कितने ही भजन, स्तुति या प्रेम से भरे गीत क्यों न गाए, फिर भी उस अनुभव को पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। वास्तव में इस संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई रूप या कोई सुंदरता नहीं है जिससे उस दिव्य स्वरूप की तुलना की जा सके। उस अनुभव को समझाने के लिए संत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई दुल्हन अपने प्रिय पति से मिलकर लौटे और उसकी सहेली उससे पूछे कि अपने प्रिय से मिलने का आनंद कैसा था, तब वह दुल्हन शब्दों में कुछ नहीं कह पाती। बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और वह चुप रह जाती है। वही उसकी सबसे सच्ची और गहरी अभिव्यक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जब साधक को भीतर गुरु के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते, केवल मौन और मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी वाणी बन जाती है। संगत जी, साधना में जब कभी गुरु के दर्शन होते हैं तब उनका वह आंतरिक नूरी स्वरूप एक चुंबक की तरह प्रभाव डालता है। वह शिष्य के मन और आत्मा को इतनी शक्तिशाली तरीके से अपनी ओर खींच लेता है कि सूरत वहीं टिकने लगती है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन संगत जी, उस अवस्था तक पहुंचने से पहले ध्यान की साधना एक संघर्ष भरी प्रक्रिया होती है। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं और अपनी सूरत को भीतर लाने की कोशिश करते हैं तो मन बार बार बाहर भागने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि आज ध्यान अच्छा लग गया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन ही हम पर भारी पड़ जाता है और हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो पाए। इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि इस मार्ग पर धैर्य और दृढ़ता सबसे जरूरी है। हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए और अपनी सूरत को आंखों के केंद्र यानी उस फोकस पर टिकाने की कोशिश करते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब बिखरा हुआ ध्यान उस केंद्र पर इकट्ठा होने लगता है तो मन का इधर उधर भागना कम होने लगता है। मन पहले की तुलना में शांत होने लगता है और साधक महसूस करता है कि उसका ध्यान धीरे धीरे शरीर के बाहरी अंगों से हट रहा है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है, साधक को अपने शरीर के अंगों जैसे पैर, पिंडलियां, जांघें और शरीर के अन्य हिस्सों का बोध कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ध्यान शरीर से ऊपर उठ रहा है। और जब साधना समाप्त करके उठते हैं तब महसूस होता है कि ध्यान धीरे धीरे फिर से शरीर के उन्हीं अंगों में लौट रहा है। यह सब एक धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से धीरे धीरे पूरा ध्यान भीतर के उस केंद्र में एकत्र होने लगता है। जब ध्यान पूरी तरह उस केंद्र में स्थिर हो जाता है तब साधक को शरीर का एहसास लगभग समाप्त हो जाता है। उस समय शरीर का बोध नहीं रहता, लेकिन आंखों के उस केंद्र और उसके भीतर जो कुछ हो रहा है उसका बोध स्पष्ट बना रहता है। यही वह अवस्था है जहां से भीतर की असली आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगती है। संगत जी, जब साधक कुछ समय तक नियमित रूप से नाम सुमिरन करता रहता है और उसे महसूस होने लगता है कि अब भीतर थोड़ी स्थिरता आने लगी है, तब धीरे धीरे वह शब्द धुन सुनने की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि ध्यान को हमेशा आंखों के उस केंद्र पर ही टिकाए रखना है। ध्वनि के पीछे भागना नहीं है। अक्सर हम ध्वनि को कान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संसार में सुनने की हमारी आदत कानों के माध्यम से ही बनी हुई है। लेकिन जिस ध्वनि को हमें भीतर सुनना है वह न तो कान से आती है और न ही कान उसे सुनने का असली साधन है। वह ध्वनि केंद्र के ऊपर से आती है और उसे वास्तव में सूरत यानी हमारा ध्यान सुनता है। संत महापुरुष बताते हैं कि इस स्थान पर 10 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। इन सब में से साधक को मुख्य रूप से घंटी की ध्वनि को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि शुरुआत में घंटी की आवाज स्पष्ट न सुनाई दे तो साधक तीखी सीटी जैसी ध्वनि को पकड़ सकता है, और यदि वह भी न मिले तो कभी कभी पुल के ऊपर से गुजरती हुई रेलगाड़ी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। उसे पकड़कर ध्यान को स्थिर रखा जा सकता है। जैसे जैसे साधक का ध्यान और भीतर जाता है वैसे वैसे ये ध्वनियां अधिक स्पष्ट और मधुर होने लगती हैं
और अंततः घंटी की ध्वनि साफ साफ सुनाई देने लगती है। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। ध्वनि के पीछे भागना नहीं है। यदि साधक ध्वनि को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे तो ध्यान बिखर जाता है और केंद्र से हट जाता है। सही तरीका यह है कि ध्यान को स्थिर रखकर शांत भाव से सुनते रहें, तब वह शब्द धुन स्वयं ही साधक को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। संगत जी, इस अवस्था में फिर एक संघर्ष होता है। उस समय ध्यान का एक भाग भीतर ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ध्यान का दूसरा भाग अभी भी शरीर के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण कभी कभी साधक को पिंडलियों, पैरों या रीढ़ की हड्डी में खिंचाव या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यह अनुभव कई साधकों को होता है और अक्सर वे घबरा जाते हैं कि शायद ध्यान करने से शरीर को कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष समझाते हैं कि यह ऐसा दर्द नहीं है जो शरीर को हानि पहुंचाता हो। यह केवल उस समय की अवस्था है जब मन की बाहरी और भीतरी प्रवृत्तियां आपस में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। ऐसी स्थिति में साधक के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि वह धैर्य बनाए रखे और ध्यान को आंखों के केंद्र में स्थिर रखे, उसे नीचे शरीर की ओर गिरने न दे। क्योंकि यदि उस समय साधक अपना ध्यान दर्द की ओर लगा देता है तो दर्द और अधिक महसूस होने लगता है और ध्यान तुरंत नीचे खिंच जाता है। लेकिन यदि साधक शांत रहकर ध्यान को उसी केंद्र पर टिकाए रखता है तो धीरे धीरे वह दर्द अपने आप कम होने लगता है और सूरत थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगती है। इसके विपरीत यदि साधक ध्यान को नीचे गिरने देता है तो दर्द तो तुरंत समाप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान फिर से शरीर और संसार की ओर लौट जाता है। उस समय साधना की जो बाजी चल रही होती है वह हारने जैसी हो जाती है। इसलिए संतों का यही उपदेश है कि ऐसे क्षणों में दृढ़ता, धैर्य और केंद्र पर टिके रहने की आदत ही साधक को आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे यही अभ्यास उसे भीतर की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचा देता है। संगत जी, जब साधक प्रतिदिन धैर्य और निष्ठा के साथ अभ्यास करता रहता है तो यह जो भीतर और बाहर का संतुलन है वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यही वास्तव में यह संकेत देता है कि हमने अपने ध्यान को शरीर से कितना हटाया है और सूरत कितनी भीतर की ओर मुड़ पाई है। जब तक ध्यान का पूरा भाग भीतर एकत्र नहीं हो जाता तब तक वह भीतर स्थिर भी नहीं रह सकता। इसलिए शुरुआत में साधक को बार बार ऐसा अनुभव होता है कि ध्यान कुछ समय के लिए भीतर गया और फिर वापस शरीर या संसार की ओर खिंच गया। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है और सूरत धीरे धीरे आंखों के केंद्र में एकत्र होने लगती है, तब भीतर का संबंध मजबूत होने लगता है और जब एक दिन साधक का भीतर मास्टर से वास्तविक संपर्क स्थापित हो जाता है तब ध्यान स्वाभाविक रूप से वहीं स्थिर होने लगता है। उस अवस्था से पहले साधक को कभी कभी भीतर की ध्वनियां सुनाई तो देती हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे ध्यान को पूरी तरह ऊपर खींच सके। जब संपर्क दृढ़ हो जाता है तब वही शब्द धुन साधक की सूरत को अपने साथ ऊपर की ओर खींचने लगती है और भीतर की यात्रा सच में आगे बढ़ने लगती है। संगत जी, जब साधक की सूरत धीरे धीरे स्थिर होकर भीतर के केंद्र में टिकने लगती है तब एक समय ऐसा भी आता है जब घंटी जैसी जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है वही ध्यान को चुंबक की तरह ऊपर की ओर खींचने लगती है। संत महापुरुष बताते हैं कि यह दिव्य ध्वनि 8 दलों वाले कमल से प्रारंभ होती है। उस समय साधना की पूरी स्थिति बदल जाती है। पहले साधक को लगता था कि ध्यान को भीतर ले जाना कितना कठिन है। मन बार बार संसार की ओर भाग जाता था। लेकिन जब सूरत वास्तव में उस भीतर के केंद्र को स्पर्श करने लगती है तब अनुभव बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब ध्यान को बाहर रखना कठिन लगने लगता है, क्योंकि भीतर जो शांति, स्थिरता और आनंद मिलता है उसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। संगत जी, भीतर रहने का यह आनंद केवल वही साधक समझ सकता है जिसने सच में आंखों के केंद्र से भीतर प्रवेश किया हो। जब गुरु का वह आंतरिक नूरी स्वरूप प्रकट होता है तो साधक अनुभव करता है कि यह रूप कितना अद्वितीय और दिव्य है। इस भौतिक संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई सौंदर्य या कोई अनुभव नहीं है
जिससे उसकी तुलना की जा सके। वही स्वरूप साधक के लिए मार्गदर्शक बन जाता है और वही भीतर की यात्रा में आगे आगे चलकर आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने लगता है। संगत जी, संत महापुरुषों ने हमें यह भी समझाया है कि हमारी यह आंतरिक यात्रा केवल एक ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कई सूक्ष्म लोकों से होकर गुजरने वाली एक दिव्य यात्रा है। उन्होंने पिंड, अंड, ब्रह्मांड और शुद्ध आध्यात्मिक लोक सचखंड के आपसी संबंध के बारे में विस्तार से बताया है। यह पूरा सृष्टि क्रम एक गहरी आध्यात्मिक व्यवस्था के अनुसार बना हुआ है। ब्रह्मांड के जो 6 सूक्ष्म केंद्र हैं, वे ही पिंड यानी इस मानव शरीर के 6 केंद्रों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य शरीर ही वह मंदिर है जहां से आत्मा इस संपूर्ण यात्रा को आरंभ कर सकती है। नामदान के समय जो 5 अवस्थाएं साधक को समझाई जाती हैं, वही वास्तव में इस आंतरिक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण मंजिलें होती हैं, जिनके माध्यम से आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती हुई अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ती है। संगत जी, जब संत इस यात्रा का वर्णन करते हैं तो वे बताते हैं कि सचखंड से नीचे आते हुए प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है। इसे समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यदि आप एक ऐसी लौ को देखें जिसमें हल्का सा धुआं निकल रहा हो, तो आप पाएंगे कि सबसे ऊपर धुआं होता है, उसके नीचे हल्की लालिमा दिखाई देती है और फिर उसके नीचे तेज चमकदार प्रकाश होता है। इसी प्रकार कल्पना कीजिए कि सचखंड से सहसदल कमल तक एक उल्टी लौ जैसी व्यवस्था है। सहसदल कमल का क्षेत्र धुएं जैसा प्रतीत होता है। त्रिकुटी में हल्की लालिमा दिखाई देती है। 10वां द्वार उज्ज्वल प्रकाश से भरा होता है। भंवर गुफा अत्यंत तेजस्वी और चमकदार प्रकाश का क्षेत्र है और अंततः सचखंड वह दिव्य लोक है जिसकी ज्योति और तेज मनुष्य की साधारण बुद्धि की समझ से परे है। जैसे जैसे साधक इस यात्रा में ऊपर की ओर बढ़ता है, प्रकाश अधिक तेज होता जाता है और शब्द धुन भी अधिक मधुर, गहरी और निरंतर होती जाती है। अलग अलग लोकों में जो शब्द धुन सुनाई देती है, उसे समझाने के लिए संत कभी कभी उसकी तुलना घंटी, वीणा या गिटार जैसी ध्वनियों से करते हैं। लेकिन संगत जी, वास्तव में उन ध्वनियों की कोई सटीक तुलना इस संसार की किसी ध्वनि से नहीं की जा सकती। ये उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं ताकि साधक को थोड़ा सा संकेत मिल सके। हर लोक की अपनी विशिष्ट प्रकाश और ध्वनि की पहचान होती है और जब आत्मा भीतर की यात्रा करती है तो वह उन सब का प्रत्यक्ष अनुभव करती है। सबसे गहरी बात यह है कि यह शब्द धारा हमेशा हमारे भीतर चल रही है। वास्तव में यह वही शक्ति है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। हम इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यही धारा जीवन की मूल शक्ति है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि यह धुन हमेशा भीतर चल रही है तो हम इसे सुन क्यों नहीं पाते? इसका कारण है हमारा चंचल और अस्थिर मन। हमारा ध्यान हर समय संसार की वस्तुओं में भटकता रहता है। संत इस स्थिति को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण देते हैं। यदि पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन चंचल रहता है तो सत्य का अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन जब मन शांत और शुद्ध होने लगता है, तब धीरे धीरे वही सत्य भीतर प्रकट होने लगता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन की शुद्धता, शांति और निरंतर अभ्यास ही उस शब्द धारा को सुनने का मार्ग खोलते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर बह रही है। संगत जी, जब हम साधना के लिए बैठें तो सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि मन को संसार के सभी विचारों से धीरे धीरे खाली कर दें। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह पूरा भौतिक जगत, पिंड, अंड और ब्रह्मांड आत्मा का असली घर नहीं है। आत्मा का वास्तविक निवास तो सचखंड में है, जहां शांति, प्रेम और आनंद का अनंत स्रोत है। मन भी वास्तव में यहाँ का नहीं है। उसकी उत्पत्ति त्रिकुटी से हुई है। इसी कारण आत्मा और मन दोनों ही अपने असली घर से दूर होकर यहाँ भटक रहे हैं
और इसीलिए उन्हें पूर्ण शांति नहीं मिलती। आत्मा मन के कारण भटकती है, मन इंद्रियों के कारण और इंद्रियां विषयों के कारण। संसार की वस्तुएं इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन आत्मा को बांध लेता है। इस प्रकार पूरा क्रम उल्टा हो गया है, जबकि सही व्यवस्था यह होनी चाहिए कि आत्मा मन को नियंत्रित करे और मन इंद्रियों को नियंत्रित करे। संगत जी, साधना का वास्तविक उद्देश्य इसी उल्टे क्रम को फिर से सीधा करना है। गुरु की कृपा से हमें इस भीतर की यात्रा को प्रारंभ करना है। जब हम ध्यान में बैठें तो अपनी सुरत को आंखों के केंद्र में टिकाने का प्रयास करें और इंद्रियों को पीछे छोड़ दें। धीरे धीरे जब ध्यान स्थिर होने लगता है, तब साधक भीतर की ऊंची अवस्था की ओर बढ़ता है, जहां त्रिकुटी में व्यक्तिगत मन सार्वभौमिक मन में विलीन होने लगता है और आत्मा अपने वास्तविक मार्ग की ओर आगे बढ़ती है। अंततः यही यात्रा आत्मा को उसके असली घर, शांति और आनंद के उस दिव्य लोक तक पहुंचा सकती है। संतमत का उद्देश्य कोई नया पंथ या बाहरी परंपरा स्थापित करना नहीं है। यह न तो सांसारिक रोगों को ठीक करने का वादा करता है और न ही दुनिया की परिस्थितियों को बदलने का। इसका मुख्य लक्ष्य केवल आत्मिक उन्नति है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि साधक को संसार में रहते हुए अपना सामान्य जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी से अपनी आजीविका कमानी चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीते हुए भीतर की साधना को जारी रखना चाहिए। संगत जी, मन का स्वभाव भी बहुत गहरा है। जैसे एक गाय अपने बछड़े से बहुत दूर नहीं जाती, वैसे ही मन संसार की वस्तुओं से बहुत दूर नहीं जाना चाहता। वह बार बार उन्हीं विषयों की ओर लौट आता है जिन्हें वह प्रिय मानता है। इसलिए साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर आंखों के उस केंद्र में लाया जाए। जब पूरा ध्यान वहां एकत्र होने लगता है, तब साधक के भीतर एक नया अनुभव शुरू होता है। उसे भीतर प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है और शब्द धुन की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही वह क्षण होता है जहां से आत्मा की असली आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। संगत जी, इस आंतरिक यात्रा की पहली अवस्था तक पहुंचने का कोई निश्चित समय तय नहीं किया जा सकता। यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि आज साधना शुरू की और कुछ निश्चित दिनों या वर्षों में परिणाम मिल ही जाएगा। संत महापुरुष बताते हैं कि यह मार्ग वास्तव में प्रेम का मार्ग है। यहाँ सब कुछ साधक के प्रेम, समर्पण, विश्वास और पिछले संस्कारों पर निर्भर करता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ भाग्यशाली साधक नामदान के समय ही भीतर गुरु के दर्शन कर लेते हैं और उनसे संवाद का अनुभव भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो कई वर्षों तक, कभी कभी 30 वर्ष तक भी अभ्यास करते रहते हैं, फिर भी ध्यान को पूरी तरह स्थिर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनकी साधना व्यर्थ है, बल्कि यह सब पिछले कर्मों, संस्कारों और मन की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और आश्वस्त करने वाली बात संत महापुरुष बताते हैं। नामदान के बाद आत्मा का पतन मानव जन्म से नीचे नहीं होता। अर्थात जिसने सच्चे गुरु से नामदान प्राप्त कर लिया और इस मार्ग को अपना लिया, उसकी आत्मा की दिशा अब ऊपर की ओर ही रहती है। आगे की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जल्दी होगी, यह साधक के पूर्व कर्मों, वर्तमान प्रयास और गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए इस मार्ग पर सबसे जरूरी है धैर्य, निरंतर अभ्यास और गुरु पर अटूट विश्वास, क्योंकि अंततः यही 3 बातें साधक को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाती हैं। संगत जी, अंत में बस इतनी सी प्रार्थना है कि इस मार्ग पर चलते हुए कभी निराश न हो। यह भजन, सिमरन और ध्यान की साधना एक दिन में फल देने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि यह धैर्य, प्रेम और निरंतर अभ्यास का मार्ग है, जो साधक रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता रहता है। गुरु की कृपा से एक दिन वही सूरत भीतर के उस द्वार तक पहुंच जाती है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए हिम्मत न हारें, विश्वास बनाए रखें और नियमित रूप से भजन सिमरन करते रहें। और संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों,
तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए काय आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।